राधे राधे दोस्तों, आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 17 जून 2026 और दिन है बुधवार और आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का 17वां अध्याय। कल का अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, नारद जी पहुँचे भगवान विष्णु के लोक में अर्थात वैकुंठ में, और वहाँ जाकर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और प्रणाम करके चुप हो गए। नारद जी को इस प्रकार चुप देखकर भगवान विष्णु ने उनसे प्रश्न किया, क्या बात है नारद, परेशान दिख रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? नारद जी बोले, नारायण नारायण, हे हरि, मैं मृत्युलोक से आ रहा हूँ और वहाँ लोगों के अत्यंत दुख को देखकर मैं स्वयं भी बहुत दुखी हूँ। आपसे कुछ पूछना भी चाहता हूँ। तो भगवान श्री हरि बोले, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है पूछ लो। तब देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपके भक्त इतने गरीब क्यों होते हैं? भगवान श्री हरि मुस्कुराए और मुस्कुराकर उत्तर दिया, नारद जी, मेरी कृपा को समझना बड़ा ही कठिन है। तब नारद जी बोले, नारायण नारायण, ऐसी क्या बात है जो मुझे समझ में नहीं आएगा? तो विष्णु भगवान मुस्कुराए, बोले, चलो तुम ही देख लो। इतना कहकर भगवान विष्णु देवर्षि नारद जी के साथ साधु वेश में पृथ्वी पर पधारे और एक सेठ जी के घर भिक्षा मांगने के लिए दरवाज़ा खटखटाने लगे। सेठ जी बिगड़ते हुए दरवाजे की तरफ आए और देखा कि दो साधु खड़े हैं। भगवान हाथ जोड़कर बोले, भैया बड़े जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन मिल जाए। सेठ जी उनसे बिगड़कर बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप का माल है क्या? हट्टे कट्टे हो, कर्म करके खाने में शर्म आती है क्या? जाओ यहाँ से जाओ और किसी होटल में जाकर खाना मांगना। तब देवर्षि नारद जी मुस्कुराए प्रभु को देखकर और बोले, नारायण नारायण, देखा प्रभु, यह आपके भक्तों और आपका निरादर करने वाला प्राणी सुखी प्राणी है, इसको अभी श्राप दीजिए आप। तो नारद जी की बात सुनकर प्रभु ने उस सेठ को और भी धन संपत्ति बढ़ाने वाला वरदान दे दिया। नारद जी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए और इसके बाद भगवान नारद जी को साथ लेकर एक बुढ़िया मैया के घर गए। बुढ़िया की एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक गाय के अलावा और कुछ भी नहीं था। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई, बुढ़िया मैया बड़ी खुशी के साथ बाहर आई। उसने प्रसन्न होकर दोनों संतों को आसन देकर बिठाया और उनके खाने पीने के लिए दूध लेकर आई और बोली, प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं है, इसे ही स्वीकार कीजिए। तो भगवान ने बड़े ही प्रेम से उसे स्वीकार किया। तब देवर्षि नारद जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपके भक्तों की इस संसार में देखो कैसी दुर्दशा है, मेरे से तो देखी ही नहीं जाती। यह बेचारी बुढ़िया मैया आपका भजन करती हैं और अतिथि सत्कार भी करती हैं, तो आप इसको कोई अच्छा सा आशीर्वाद अवश्य दीजिए। भगवान ने थोड़ा सोचकर उसकी गाय को मरने का अभिशाप दे डाला। अब यह सुनकर देवर्षि नारद जी क्रोधित होकर बिगड़ गए और कहा, प्रभु जी, यह आपने क्या किया? यही आपका न्याय है? तब भगवान विष्णु बोले, यह बुढ़िया मैया मेरा बहुत ही भजन करती है, कुछ ही दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसको गाय की चिंता सताएगी कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कौन देखेगा। कोई कसाई ना ले जाकर इसे काट दे, तब इस मैया को मरते समय मेरा स्मरण ना होकर बस गाय की ही चिंता रहेगी और वह मेरे धाम को ना जाकर गाय की योनि में चली जाएगी। उधर सेठ को धन बढ़ाने वाला वरदान इसीलिए दिया कि वह मरते समय तिजोरी का ध्यान करके और सांप बनकर तिजोरी के नीचे ही जीवन व्यतीत करेगा। प्रकृति का नियम है कि जिस चीज़ में अति लगाव रहेगा और वह जीव मरने के बाद वही जन्म लेता है और बहुत दुख भोगता है। इसीलिए अपना चिंतन प्रभु की तरफ अधिक रखें और संसार से विरक्त होने की
कोशिश करें। तो कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब आप सुनेंगे पद्म पुराण की कथा। तो पद्म पुराण की कथा में आज आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिलने वाले हैं। यह सारी जानकारी पद्म पुराण के माध्यम से आपको आज मिलेगी। युधिष्ठिर जी बोले, हे धर्मात्मन, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा कुल कृतार्थ हो गया। आज आपके दर्शन से मैं प्रसन्न हूँ, अनुग्रहित हूँ तथा सब पातकों से मैं मुक्त हो गया हूँ। हे महामुनि, यमुना में स्नान करने से क्या पुण्य होता है और कौन सा फल मिलता है, यह सब बातें आप अपने प्रत्यक्ष अनुभव एवं श्रवण के आधार पर बताइए। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, सूर्य, कन्या, यमुना देवी तीनों लोकों में विख्यात हैं। जिस हिमालय से गंगा प्रकट हुई हैं, उसी से यमुना का भी आगमन हुआ है। सहस्त्रों योजन दूर से भी नागोड़ करने पर वे पापों का नाश कर देती हैं। हे युधिष्ठिर, यमुना नदी में नहाने, जल पीने और उनके नाम का कीर्तन करने से मनुष्य पुण्य का भागी होकर कल्याण का दर्शन करता है। यमुना में गोता लगाने और उनका जल पीने से कुल की 7 पीढ़ियाँ पवित्र हो जाती हैं। जिसकी वहाँ मृत्यु होती है वह परम गति को प्राप्त करता है। यमुना नदी के दक्षिण किनारे विख्यात अग्नि तीर्थ है। उसके पश्चिम धर्मराज का तीर्थ है, जिसे हरवर तीर्थ भी कहते हैं। वहाँ स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं तथा जो वहाँ मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे फिर जन्म नहीं लेते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यमुना के दक्षिण तट पर हजारों तीर्थ हैं। अब मैं उत्तर तट के तीर्थों का वर्णन करता हूँ। हे युधिष्ठिर, उत्तर में महात्मा सूर्य का विरज नामक तीर्थ है, जहाँ इंद्र आदि देवता प्रतिदिन संध्या पासन करते हैं। देवता तथा विद्वान पुरुष उस तीर्थ का सेवन करते हैं। तुम भी श्रद्धापूर्वक दान में प्रवृत्त होकर उस तीर्थ में स्नान करो। वहाँ और भी बहुत से तीर्थ हैं जो सभी पापों को हरने वाले और शुभ हैं। उनमें स्नान करके मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं तथा जिनकी वहाँ मृत्यु होती है वे मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। गंगा और यमुना दोनों ही समान फल देने वाली मानी गई हैं। केवल श्रेष्ठता के कारण गंगा सर्वत्र पूजित है। हे कुंती नंदन, तुम भी इसी प्रकार सब तीर्थों में स्नान करो। इससे जीवन भर का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सवेरे उठकर इस प्रसंग का पाठ या श्रवण करता है वह भी सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। युधिष्ठिर बोले, हे मुनि, मैंने ब्रह्मा जी के कहे हुए पुण्यमय पुराण का श्रवण किया है। उसमें सैकड़ों, हजारों और लाखों तीर्थों का वर्णन आया है। सभी तीर्थ पुण्यजनक और पवित्र बताए गए हैं तथा सबके द्वारा उत्तम गति की प्राप्ति भी बताई गई है। पृथ्वी पर नैमिषारण्य और आकाश में पुष्कर तीर्थ पवित्र है। लोक में प्रयाग और कुरुक्षेत्र दोनों को ही विशेष स्थान दिया गया है। और आप उन सबको छोड़कर केवल एक की ही प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? आप प्रयाग से परम दिव्य गति तथा मनोवांछित भोगों की प्राप्ति बताते हैं और थोड़े से अनुष्ठान के द्वारा अधिक धर्म की प्राप्ति बताते हुए प्रयाग की ही अधिक प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? यह मेरा संशय है। इस संबंध में आपने जैसा देखा और सुना हो उसके अनुसार इस संशय का निवारण कीजिए। तो मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, मैंने जैसा मैंने देखा और सुना है उसके अनुसार प्रयाग का महत्व बतलाता हूँ। सुनो, प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में तथा जिस प्रकार संभव हो मैं उसका वर्णन करूँगा। शास्त्र को प्रमाण मानकर आत्मा का परमात्मा के साथ जो योग किया जाता है उस योग की प्रशंसा की जाती है। हजारों जन्मों के पश्चात मनुष्यों को उस योगी की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार सहस्त्रों युगों में योग की उपलब्धि होती है।
सहस्त्रों युगों में योग की उपलब्धि होती है। ब्राह्मणों को सब प्रकार के रत्न दान करने से मानवों को योग की उपलब्धि होती है और प्रयाग में मृत्यु होने पर यह सब कुछ स्वतः ही सुलभ हो जाता है। जैसे संपूर्ण भूतों में व्यापक ब्रह्मा जी की सर्वत्र पूजा की जाती है, सर्वत्र पूजा होती है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों में विद्वानों द्वारा प्रयाग पूजित है। नैमिषारण्य पुष्कर, गौ तीर्थ, सिंधु सागर संगम, कुरुक्षेत्र, गया और गंगा सागर तथा और भी बहुत से तीर्थ एवं पवित्र पर्वत कुल मिलाकर 30 करोड़ 10,000 तीर्थ प्रयाग में सदा निवास करते हैं, ऐसा विद्वानों का कथन है। वहाँ 3 अग्निकुंड हैं जिनके बीच होकर गंगा प्रयाग से निकलती हैं। वे सब तीर्थों से युक्त हैं। वायु देवता ने देवलोक, भूलोक तथा अंतरिक्ष में 3 करोड़ तीर्थ बतलाए हैं और गंगा को उन सब का स्वरूप माना गया है। प्रयाग प्रतिष्ठानपुर अर्थात झूसी कंबल और अश्वत्थ नागों के स्थान तथा भोगवती, यह सब प्रजापति की वेदियां हैं। हे युधिष्ठिर, वहाँ देवता, मूर्तिमान यज्ञ तथा तपस्वी ऋषि रहते हैं और प्रयाग की पूजा करते हैं। प्रयाग का यह महात्म्य धन है, यही स्वर्ग प्रदान करने वाला है, यही सेवन करने योग्य है, यही सुख रूप है और यही पुण्यमय है, यही सुंदर है और यही परम उत्तम है, धर्मानुकूल एवं पावन है। यह महर्षियों का गोपनीय रहस्य है जो सब पापों का नाश करने वाला है। इस प्रसंग का पाठ करने वाला द्विज सब प्रकार के पापों से रहित हो जाता है। हे गुरु नंदन, तुम प्रयाग के तीर्थों में स्नान करो, प्रयाग के तीर्थों में स्नान करो। हे राजन, तुमने विधि पूर्वक प्रश्न किया था, इसीलिए मैंने तुमसे प्रयाग महात्म्य का वर्णन किया है और इसे सुनकर तुमने अपने समस्त पितरों और पितामहों का उद्धार कर दिया। तब युधिष्ठिर बोले, हे महामुनि, आपने प्रयाग महात्म्य की यह सारी कथा सुनाई, इसी प्रकार और सब बातें भी बताइए जिससे कि मेरा उद्धार हो सके। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन सुनो, बताता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी, यह तीनों देवता सबके प्रभु और अविनाशी हैं। ब्रह्मा जी इस संपूर्ण जगत की, यहाँ के चराचर प्राणियों की सृष्टि करते हैं और परमेश्वर भगवान विष्णु उन सब का, समस्त प्रजाओं का पालन करते हैं। फिर जब कल्प का अंत उपस्थित होता है तब भगवान रुद्र संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। यह ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी प्रयाग में सदा निवास करते हैं। प्रयाग मंडल का विस्तार 5 योजन अर्थात 20 कोस हैं। उपर्युक्त देवता पाप कर्मों का निवारण करते हुए उस मंडल की रक्षा के लिए वहाँ मौजूद रहते हैं। अतः प्रयाग में किया हुआ थोड़ा सा भी पाप नरक में गिराने वाला होता है। सूत जी कहते हैं, तदंतर धर्म पर विश्वास करने वाले समस्त पांडवों ने भाइयों सहित ब्राह्मणों को नमस्कार करके गुरुजनों और देवताओं को तृप्त किया और उसी समय भगवान वासुदेव जी वहाँ आ पहुँचे। फिर समस्त पांडवों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। तत्पश्चात कृष्ण सहित सब महात्माओं ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को स्वराज्य पर अभिषिक्त किया। इसके बाद भाइयों सहित धर्मात्मा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान दिए। जो सवेरे उठकर इस प्रसंग का पाठ अथवा श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। तत्पश्चात भगवान वासुदेव बोले, हे राजा युधिष्ठिर, मैंने आपके स्नेहवश कुछ निवेदन करता हूँ। आपको मेरी बात माननी चाहिए। महाराज, आप प्रतिदिन हमारे साथ प्रयाग का स्मरण करने से स्वयं सनातन लोक को प्राप्त होंगे।
जो मनुष्य प्रयाग को जाता है अथवा वहाँ निवास करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर दिव्य लोक को जाता है। जो किसी का दिया हुआ दान नहीं लेता, संतुष्ट रहता है, मन और इंद्रियों को संयम में रखता है, पवित्र रहता और अहंकार का त्याग कर देता है, उसी को तीर्थ का पूरा फल मिलता है। हे राजेंद्र, जो क्रोधहीन सत्यवादी दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा संपूर्ण भूतों में आत्मभाव रखने वाला है, वही तीर्थ के फल का उपभोग करता है। ऋषियों देवताओं ने भी क्रमशः यज्ञों का वर्णन किया है, किंतु महाराज दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ में बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होती है और नाना प्रकार की तैयारियां और सामोरे भी करने पड़ते हैं। तो कहीं कोई धनवान मनुष्य भांति भांति के द्रव्यों का उपयोग करके यज्ञ कर सकता है। हे नरेश्वर, जिसे विद्वान पुरुष दरिद्र होने पर भी कर सके तथा जो पुण्य और फल में यज्ञ की समानता करता हो, तो वह उपाय मैं बताता हूँ। सुनिए हे भरत श्रेष्ठ, यह ऋषियों का गोपनीय रहस्य है। तीर्थ यात्रा का पुण्य यज्ञों से भी बढ़कर होता है। 1 खरब 30 करोड़ से भी अधिक तीर्थ माघ मास में गंगा जी के भीतर आकर स्थित होते हैं। अतः माघ मास में गंगा स्नान परम पुण्य का साधक होता है। हे महाराज, अब आप निश्चित होकर अकंटक राज भोगिए। अब फिर अश्वमेघ यज्ञ के समय मुझसे आपकी भेंट होगी। अक्सर आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि भगवान के भजन की और नाम कीर्तन की महिमा बताइए। नाम जप कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इससे क्या फल प्राप्त होता है। तो पद्म पुराण में अब आप सुनेंगे कि भगवान के भजन और नाम कीर्तन की महिमा क्या होती है। ऋषियों ने कहा, हे महामते, हम लोगों ने जो कुछ भी पूछा था वह सब आपने हमें कह सुनाया। आप भी आपसे एक प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर दीजिए। इन सभी तीर्थों के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वही कौन सा एक कर्म करने से प्राप्त हो सकता है। हे सर्वज्ञ सूत जी, यदि कोई ऐसा कर्म हो तो उसे हमें बताइए। तब सूत जी कहते हैं, महाभाग, महर्षिगण शास्त्रों में ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए निश्चय ही नाना प्रकार के कर्म योग का वर्णन किया गया है, परंतु उनमें एक ही बात सबसे बढ़कर है। जिसने मन, वाणी और क्रिया के द्वारा हरि की भक्ति की है, उसने बाजी मार ली है और उसने विजय प्राप्त कर ली। उसकी निश्चय ही जीत हो गई, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री हरि की ही भलीभांति आराधना करनी चाहिए। हरि नाम रूपी महामंत्रों के द्वारा पाप रूपी पिशाचों का समुदाय नष्ट हो जाता है। एक बार भी श्री हरि की प्रदक्षिणा करके मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है उसे प्राप्त कर लेते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य श्री हरि की प्रतिमा का दर्शन करके सब तीर्थों का फल प्राप्त करता है और भगवान विष्णु के उत्तम नाम का जप करके संपूर्ण मंत्रों के जप करने का फल प्राप्त कर लेता है, जप करने का फल पा लेता है। हे द्विजवरों, भगवान विष्णु के प्रसाद स्वरूप तुलसी दल को सूंघकर मनुष्य यमराज के प्रचंड एवं विकराल मुख का दर्शन नहीं करता है। एक बार भी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला मनुष्य पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता है, अर्थात उसका दूसरा जन्म नहीं होता है।
जिन पुरुषों का चित्त श्री हरि के चरणों में लगा है उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। पुलकश स्वपचल अर्थात चांडाल तथा और जो भी म्लेच्छ जाति के मनुष्य हैं वे भी यदि एकमात्र भगवान श्री हरि के चरणों की सेवा में लगे हों तो वंदनीय एवं परम सौभाग्यशाली हैं। फिर जो पुण्यात्मा ब्राह्मण और राजसी भगवान के भक्त हों उनकी तो बात ही क्या है। भगवान श्री हरि की भक्ति करके ही मनुष्य गर्भवास का दुख नहीं देखता है। हे ब्राह्मणों, भगवान के सामने उच्च स्वर से उनके नामों का कीर्तन करते हुए नृत्य करने वाला मनुष्य गंगा आदि नदियों के जल की भांति समस्त संसार को पवित्र कर देता है और उस भक्त के दर्शन और स्पर्श से उसके साथ वार्तालाप करने तथा उसके प्रति भक्ति भाव रखने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो श्री हरि की प्रदक्षिणा करते हुए करताल आदि बजाकर मधुर स्वर तथा मनोहर शब्दों से उनके नामों का कीर्तन करता है उसने ब्रह्म हत्या आदि पापों को मानो ताली बजाकर भगा दिया। जो हरि भक्ति कथा रूपी मुक्तामयी आख्यायिका का श्रवण करता है उसके दर्शन मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। हे मुनिवरों, फिर उसके विषय में पापों की आशंका क्या रह सकती है। हे महर्षियों, श्री कृष्ण का नाम सब तीर्थों में परम उत्तम है और जिन्होंने श्री कृष्ण नाम को अपनाया है वे पृथ्वी को तीर्थ बना देते हैं और इसीलिए श्रेष्ठ मुनिजन इससे बढ़कर पावन वस्तु और कुछ भी नहीं मानते। भगवान श्री विष्णु के प्रसाद भूत निर्माल्य को खाकर और मस्तक पर धारण करके मनुष्य साक्षात विष्णु ही हो जाता है। वह यमराज से होने वाले शोक का नाश करने वाला होता है। वह पूजन और नमस्कार के योग्य साक्षात श्री हरि का ही स्वरूप है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो इन अव्यक्त विष्णु तथा भगवान महेश्वर को एक ही भाव से देखते हैं उनका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता है। अतः हे महर्षियों, आप आदि अंत से रहित अविनाशी परमात्मा भगवान विष्णु तथा महादेव जी को एक ही भाव में देखें और एक समझकर ही उनका पूजन करें। जो हरि और हर को समान भाव से नहीं देखते, श्री हरि को दूसरा देवता समझते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं। उन्हें श्री हरि अपने भक्तों में भी नहीं गिनते। पंडित हो या मूर्ख ब्राह्मण हो या फिर चांडाल, यदि वह भगवान का प्यारा भक्त है तो स्वयं भगवान नारायण उसे संकटों से छुड़ाते हैं। भगवान नारायण से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो पाप पुंज रूपी वन को जलाने के लिए दावानल के समान हो। भयंकर पातक करके मनुष्य भी श्री कृष्ण के नाम के उच्चारण से मुक्त हो जाता है। पातक करके मनुष्य श्री कृष्ण नाम के उच्चारण से मुक्त हो जाता है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं महर्षियों, जगत गुरु भगवान नारायण ने स्वयं ही अपने नाम में अपने से भी अधिक शक्ति स्थापित कर दी है। नाम कीर्तन में परिश्रम तो थोड़ा होता है किंतु पुण्य फल भारी से भारी प्राप्त होता है। यह देखकर जो लोग इसकी महिमा के विषय में तर्क उपस्थित करते हैं वे अनेकों बार नरक में पड़ते हैं। इसीलिए हरि नाम की शरण लेकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। प्रभु अपने पुजारी को तो पीछे रखते हैं परंतु नाम जप करने वालों को अपनी छाती से लगाए रखते हैं
और हरि नाम रूपी महान वज्र पापों के पहाड़ को विदरण करने वाला है। जो भगवान की ओर आगे बढ़ते हो, मनुष्य के वे ही पैर सफल हैं, वे ही हाथ धन्य कहे गए हैं। जो भगवान की पूजा में संलग्न रहते हैं, जो मस्तक भगवान के आगे झुकता हो, वही उत्तम अंग है। जीव वही श्रेष्ठ हैं जो भगवान श्री हरि की स्तुति करती है। मन भी वही अच्छा है जो उनके चरणों का अनुगमन अर्थात चिंतन करता है, तथा रोए भी वे सार्थक कहलाते हैं जो भगवान का नाम लेने पर खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार आंसू भी वही सार्थक हैं जो भगवान की चर्चा के अवसर पर निकलते हैं। अहो, संसार के लोग भाग्य दोष से अत्यंत वंचित हो रहे हैं, क्योंकि वे नामोड़ से मुक्ति देने वाले भगवान का भजन नहीं करते हैं। स्त्रियों के स्पर्श एवं चर्चा से जिन्हें रोमांच हो जाता है, श्री कृष्ण का नाम लेने पर नहीं, वे मलिन तथा कल्याण से वंचित हैं। जो अचिंत्य पुरुष पुत्र शोक आदि से व्याकुल होकर अत्यंत विलाप करते हुए रोते हैं, किंतु श्री कृष्ण नाम के अक्षरों का कीर्तन करते हुए नहीं रोते हैं, वे मूर्ख हैं। जो इस लोक में जीव पाकर भी भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप नहीं करते, वे मोक्ष तक पहुंचने के लिए सीढ़ी पाकर भी अवहेलनावश नीचे गिरते हैं। इसीलिए मनुष्य को उचित है कि वह कर्म योग के द्वारा भगवान विष्णु की यत्नपूर्वक आराधना करें। कर्म योग से पूजित होने पर ही भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, अन्यथा नहीं। भगवान विष्णु का भजन तीर्थों से भी अधिक पावन तीर्थ कहा गया है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने, उनका जल पीने और उनमें गोता लगाने से मनुष्य जिस फल को पाता है, वह श्री कृष्ण के सेवन से प्राप्त हो जाता है। वह श्री कृष्ण के सेवन से प्राप्त हो जाता है। भाग्यवान मनुष्य ही कर्म योग के द्वारा भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं। अतः हे मुनियों, आप लोग परम मंगलमय भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, कर्मयोग कैसे किया जाता है जिसके द्वारा आराधना करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? हे महाभागे, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः हमें यह बताइए कि जिसके द्वारा मुमुक्ष पुरुष सबके ईश्वर भगवान श्री हरि की आराधना कर सकें और वह समस्त लोगों की रक्षा करने वाला धर्म क्या वस्तु है, उसका वर्णन कीजिए। उसके श्रवण की इच्छा से यह ब्राह्मण लोग आपके सामने बैठे हैं। तब सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, पूर्व काल में अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों ने सत्यवती के पुत्र व्यास जी से ऐसा ही प्रश्न किया था और उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ भी कहा था उसे आप लोग सुनिए। व्यास जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं सनातन कर्मयोग का वर्णन करूँगा। तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनो। राधे राधे। कर्मयोग क्या होता है जिससे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, यह जानकारी आपको मिलेगी कल की कथा में। तो कल की कथा भी आप लोग ज़रूर सुनिएगा। आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।